गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इम्पल्स टरबाइन की। ठीक है, तो अभी तक हमने इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, ब्लेड एफिशिएंसी क्या होती है, वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले रीड करते हैं प्रॉब्लम को। ए डी लेवल टरबाइन, ठीक है, कौन सी टरबाइन है? डी लेवल। इसका मतलब ये आपको बता चुके हैं डी लेवल टरबाइन किस टाइप की होती है। सिंपल इम्पल्स टरबाइन होती है, सिंगल स्टेज सिंपल इम्पल्स टरबाइन। इसका मतलब है तो इम्पल्स टरबाइन ही, सिंगल स्टेज है। हैविंग मीन रोटर डायमीटर, जिसका रोटर का डायमीटर कितना है? डी। डी दे रखा है आपको 55 सेंटीमीटर। तो मीटर में क्या हो गया? 0.55 मीटर। एंड रन्स एट 3300 आरपीएम। जो आपका रोटर है उसका डायमीटर दे रखा है आपको, और वो कितने पे रन करता है, आरपीएम दे रखी है, दैट मीन्स एन वो दे रखा है आपका 3300 आरपीएम। ओके, द स्पीड रेशो या वेलोसिटी रेशो u डिवाइडेड बाय v1 दैट इज 0.45, ये गिवन है आपको। एंड नोजल एंगल एट रोटर इनलेट, आपको बताया था नोजल एंगल क्या होती है? अल्फा, जिसका एक और भी नाम होता है गाइड ब्लेड एंगल या फिक्स ब्लेड एंगल। ठीक है, कितना दे रखा है? 20 डिग्री। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट इज 0.91। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट दैट मींस ये आपको के दे रखा है, ठीक है, 0.91। ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट या ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं के। उसके बाद एज्यूमिंग सिमेट्रिक ब्लेड, सिमेट्रिक ब्लेड का मतलब है फाई इक्वल टू थीटा। फाइंड रोटर ब्लेड एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट, मतलब यही पूछा है आपसे, थीटा फाई दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू पूछी है आपसे। इफ एम डॉट, अभी सेकंड क्वेश्चन आ गया। इफ अगर मास फ्लो रेट आपका 10 kg पर सेकंड है, देन फाइंड द पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट बताइए। पावर आउटपुट हम निकाल चुके हैं। एम डॉट क्या है था हमारा? VW1 प्लस VW2 इंटू यू, ये पूछ रहे हैं आपसे। और साथ साथ में आपको एक्सियल थ्रस्ट भी पूछा है। एक्सियल थ्रस्ट मतलब Fy, ये क्या है हमारा? m डॉट Fy1 माइनस Fy2, ठीक है। इसको हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी बोला था हमने, Vf, सॉरी, ये आएगा आपका Vf1 माइनस Vf2, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से। तो ये वैल्यू हमारी गिवन क्वांटिटी है और ये हमने पूछा हुआ है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको एक टरबाइन दे रखी है, एक सिंपल इम्पल्स टरबाइन, जिसका नाम है डी लेवल टरबाइन, जो हम पहले कर चुके हैं। उसका रोटर का डायमीटर दे रखा है। रोटर मतलब जो आपकी शाफ्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर वेल लगे होते हैं, उसका डायमीटर दे रखा है 55 सेंटीमीटर। और एंड रन्स एट 3300 आरपीएम, दैट मींस 3300 आरपीएम, 3300 आरपीएम पे वो घूम रहा है। तो एन की वैल्यू दे दी आपको। स्पीड रेशो दे रखा है। स्पीड रेशो का मतलब होता है u बाय v1। एंड नोजल एंगल एट रोटर इनलेट, ठीक है, नोजल एंगल कितना? अल्फा 20 डिग्री। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट के दे रखा आपको 0.91। एज्यूम जो सिमेट्रिक ब्लेड है, इसका मतलब कि जो आपका ब्लेड एंगल इनलेट और आउटलेट पे है वो दोनों सेम है, तभी तो सिमेट्रिक ब्लेड की कंडीशन आपको बता चुके हैं। फाइंड रोटर ब्लेड एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट, ये पूछा है आपसे। अगर सेकंड कंडीशन दे रखी है, मास फ्लो रेट दे रखा है, पावर और एक्सियल थ्रस्ट पूछा है। तो अभी हम निकालते हैं इसको रब कर देते हैं यहां से। देखिए हमारे पास ये वैल्यूज है, तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं। ये दे रखी है आपको
दैट इज d इक्वल टू 0.55 सेंटीमीटर सॉरी मीटर। डायमीटर आपका इतना है। आरपीएम आपको 3300 आरपीएम। रो दे रखी है आपको 0.45। अल्फा इज 20 डिग्री। के इज 0.9। ठीक है, एंड फाई इक्वल टू थीटा है और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मास फ्लो रेट आपको दे रखा है 10 kg पर सेकेंड। पावर पूछी है आपसे एंड Fy पूछा। ठीक है, तो अभी वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं, उसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। चलो देखिए, वेलोसिटी डायग्राम आपको ध्यान होगा, वेलोसिटी डायग्राम किस टाइप से हमने बनाया था। देखिए ये क्या है, V1 क्या एंगल है अल्फा, ये VR1 है और एंगल है थीटा। दिस इज VF1। उसी टाइप से ये हमारे VR2 है, VR2। ये V2 है, VR2 का एंगल फाई है, इसका एंगल बीटा है और ये VF2 है। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। ये हमारा U होता है यहां से यहां तक और ये कंपोनेंट है वर्ल्ड वेलोसिटी का VW1। दिस इज U एंड दिस इज VW2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम है इम्पल्स टरबाइन के लिए, हम पहले कर चुके हैं। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं, हमें VW1 VW2 की वैल्यू चाहिए जिससे हमारा पावर निकले, या थीटा और फाई निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, आपको पहले इन दोनों की हेल्प से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, पेरिफेरल वेलोसिटी। तो पेरिफेरल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पाई डी एन बाय 60। आप ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, पाई इंटू 0.55 इंटू 3300 डिवाइडेड बाय 60। तो ये वैल्यू आपकी आएगी, यू की जब आप निकालोगे इट विल बिकम्स आउट 95.03 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक वैल्यू हमारी आ चुकी है यू। अब इसके बाद हमें रो दे रखा है स्पीड रेशो u बाय v1 कितना है 0.45। तो इसकी हेल्प से v1 निकाल सकते हैं, u डिवाइडेड बाय 0.45। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 95.03 डिवाइडेड बाय 0.45 इट कम्स आउट, v1 की वैल्यू आएगी आपकी 211.18 मीटर पर सेकेंड। चलिए v1 भी आ गया आपका, v1 आ गया, u आ गया। चलिए अब निकालते हैं सारी वैल्यू। v1 आ गया आपके पास, अल्फा आपके पास है, u आपके पास है, तो हम VW1 निकाल सकते हैं। तो VW1 क्या हो जाएगा आपका, V1 cos अल्फा। ठीक है, देखिए V1 cos अल्फा VW1 है, तो यहां से VW1 की वैल्यू आएगी 211.18 इंटू कॉस अल्फा क्या आया था आपका, गिवन है 20। तो जब इसको आप निकालोगे दैट विल बी कम्स आउट 198.44 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा VW1 आ गया। अब यहीं पर VF1 और निकाल लेते हैं हम। VF1 कैसे आएगा, देखिए VF1 इस ट्रायंगल से आएगा, ये VR1 है, दिस इज VR1। तो हम थीटा निकाल सकते हैं। पहले कैसे निकालोगे आप थीटा, देखिए ये वैल्यू क्या होगी VW1 माइनस U। तो VF1 निकाल सकते हैं पहले, V1 साइन अल्फा। ठीक है, तो VF1 क्या हो जाएगा, V1 साइन अल्फा। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल को, तो यहाँ पर VF1 कौन सा कंपोनेंट है, V1 साइन अल्फा, VF1। ठीक है, तो VF1 कितना आएगा यहाँ से
72.22 72.22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा VF1 आ गया, VF1 आ गया, VW1 आ गया। तो हम थीटा को निकाल सकते हैं। थीटा कैसे निकलेगा, देखिए tan थीटा क्या होगा आपका, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट मींस VF1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू क्या है, VW1 माइनस U। यहां देखिए इस ट्रायंगल में देखिए ये वैल्यू, ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, tan थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए आपके पास ये वैल्यू गिवन है tan थीटा। VF1 हमने निकाला था अभी 72.22, VW1 भी हम निकाल चुके हैं 198.44 माइनस U है हमारा, U इज 95.03। तो इसको आप निकालोगे तो यहां से थीटा आपका आएगा अराउंड, दैट विल बी कम्स आउट 34.93 डिग्री, ठीक है। ये आ गया थीटा, और यही बराबर होगा फाई के भी, क्योंकि सिमेट्रिक है, दैट विल बी इक्वल टू फाई। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है। हमसे पूछा था थीटा और फाई कितना आ गया, 34.93। तो पहला हमारा सॉल्यूशन निकल चुका है। अब हमें निकालना है पावर। पावर के लिए चाहिए हमें VW1 तो मिल गया, VW2 और चाहिए। इसका मतलब हमें आउटलेट ट्रायंगल की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, VW2। चलिए VW2 निकालते हैं, तो इसको रब करना पड़ेगा, अभी रब कर देते हैं। चलिए इसको यहां से रब कर देते हैं। अच्छा, इसमें VR1 की वैल्यू और निकाल सकते हैं, VR1 और निकाल लेते हैं, क्योंकि वो आगे चल के रिक्वायरमेंट होगी इसकी। जब आप इसको निकालोगे VW2, तो VR2 की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। तो VR1 निकाल लेते हैं। VR1 क्या होगा, VR1 डिवाइडेड बाय VF1 क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। उल्टा कर लेते हैं इसको हम, VF1 डिवाइडेड बाय VR1 इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है आपका, दिस वन, ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से VR1 क्या आ जाएगा, VR1 इक्वल टू VF1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और VF1 और VR1 हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो ये आएगा आपका VR1 विल बी 126.12, ठीक है। तो VR1 इतना है, तो K हमें गिवन है, ठीक है, K की वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है कि VR2 क्या होता है, VR2 इक्वल टू K इंटू VR1। तो K की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.91 इंटू 126.12, दैट विल बी कम्स आउट, VR2 विल बी 114.78 मीटर पर सेकेंड, VR2, ठीक है। ये भी आ गया, VR1 भी निकाल लिया आपने, VR2 भी आ गया। अब हम निकालते हैं, देखिए पावर हमें चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पहले पावर निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू U। तो VW1 हम निकाल चुके हैं पहले ही, VW2 निकाल लेते हैं। तो VW2 क्या होगा, यहां से देखिए इस ट्रायंगल में VW2 क्या होगा, VR2 cos फाई, ठीक है, इक्वल टू क्या है, VW2 प्लस U। तो ट्रायंगल में देखिए VR2 cos फाई इक्वल टू VW2 प्लस U। तो यहां से VW2 आ जाएगा आपका VR2 cos फाई माइनस U, और VR2 अभी निकाला है हमने 114.78, फाई हमारा cos 34.93 है, माइनस U की वैल्यू पहले निकाल चुके हम
u हमारा क्या आया था, u 95.03, 95.03, ठीक है। तो यहां से VW2 आ जाएगा एंड द वैल्यू इज VW2 माइनस 0.93, माइनस 0.93, माइनस आपको बता चुके हैं VW2 की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू कम आएगी, ये ज्यादा है इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। VW2 आ गया आपके पास, VW1 है, VW2 है, m डॉट केवल गिवन है, तो इसमें पावर निकल जाएगी आपकी। जब इसको पुट करोगे तो इस फॉर्मूले में आप पुट कीजिए इसको, पावर इक्वल टू m डॉट क्या है 10 इंटू VW1 क्या है आपका, VW1 इज 198.44 प्लस VW2 है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, माइनस 0.93 इंटू u क्या है, u इज 95.03, तो यहां से p की वैल्यू आएगी आपकी, पावर विल बी कम्स आउट 187.69 किलोवाट, ठीक है। ये पावर। अब बचा हमारा एक्सियल या Fy, एक्सियल थ्रस्ट बचा हमारा, ये क्या है m डॉट Vf1 माइनस Vf2, m डॉट क्या है, m डॉट 10 है, ठीक है। Vf1 और Vf2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। Vf1 हमारा क्या आया था, Vf1 72.22, अच्छा Vf2 हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाला हमने। Vf2 क्या होगा, Vr2 के टर्म्स में Vr2 sin phi, ठीक है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं Vr2 sin phi इक्वल टू Vf2, ठीक है, ये गिवन है, ये हमने अभी निकाला था Vr2 114.78 एंड sin phi का है हमारा 34.93, तो इसको आप निकालोगे तो ये Vf2 आ जाएगा आपको, तो ये आ रहा है हमारा Vf2 is 65.85 दिस वन, ठीक है। तो Vf2 की वैल्यू क्या है 65.85, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो वैल्यू आएगी हमारी एक्सियल फोर्स की 65.2, ठीक है। तो हमने ऐसी सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो हमने मेन इसमें देखा कि हम जब इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को निकालते हैं तो मोस्टली वैल्यूज को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हमें जो गिवन क्वांटिटी दे रखी थी थीटा फाई के बराबर था, तो थीटा यहाँ से निकल गया तो फाई की वैल्यू भी आ गई। यू की वैल्यू दोनों में कॉमन होती है। VR1 और VR2 के बीच में रिलेशन दे रखा है क्योंकि आपको K की वैल्यू दे रखी है, तो अगर VR1 निकल गया तो VR2 भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हमने जो गिवन डेटा है उसको यहाँ पर पुट किया। गिवन डेटा में हमने देखा कि हमारा सिमेट्रिक ब्लेड है इसलिए थीटा फाई बराबर होंगे, K की वैल्यू दे रखी है तो VR2 निकल सकता है। तो सबसे पहले हमने इनलेट ट्रायंगल की हेल्प से सारी वैल्यूज कैलकुलेट की। V1 निकाला हमने, Vf1 निकाला, VR1 निकाला हमने, VW1 निकाला, ठीक है। और उसके बाद हमने आउटलेट की ट्रायंगल से हमने VW2 की वैल्यू निकाली, Vf2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। और उसके बाद में हमने पुट कर दिया। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफी सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी टरबाइन है और कंडीशन क्या दे रखी है आपको, क्या ब्लेड सिमेट्रिक है, क्या जो आपकी जो ब्लेड है क्या वो स्मूथ है या फ्रिक्शन है। अगर वो स्मूथ होगा तो VR1 VR2 के बराबर होगा, और अगर सिमेट्रिक है तो थीटा फाई के बराबर होगा। और जो क्वांटिटी है वो आप डायरेक्टली वेलोसिटी ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू।